बहन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है वह आयोजित की गई है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथ ही इस भाग में हम जो सेट कोड डी है उसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। साथ ही पहले भाग में हमने हिंदी भाषा के जो सही उत्तर हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, इंग्लिश विषय का पहला प्रश्न है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। जो कल्पना चावला थी उनका जन्म कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन जो है इंग्लिश की कक्षा 8वीं की किताब से लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। हमें सही कंजक्शन का चुनाव करना है। पहला वाक्य दिया है, ही वर्क वेरी हार्ड। वह बहुत कठिन मेहनत करता है। ही गेट लो सैलरी, परंतु बहुत कम उसको सैलरी मिलती है। मतलब विपरीत हो रहा है यहाँ पर कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है परंतु कम सैलरी मिलती है। तो यहाँ जो जुड़ेंगे शब्द वाक्य तो बट से जुड़ेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ लॉफ। इसका जो संज्ञा रूप है हमें पता करना है, तो लॉफर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ माने होता संक्षिप्त, मतलब हमें इसका पर्यायवाची पता करना है। इसका पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, शॉर्ट। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होमोफोन्स। हमें जो है करेक्ट होमोफोन्स का चुनाव यहाँ करना है। द ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन एक्साइटिंग, मतलब जो है क्या है, रोमांच जो मतलब होता है माउंटेन वगैरह में, कब? जब बर्फ वगैरह ढकी हुई हो। मतलब तो साइट माने होता है दृश्य, ठीक है, दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मतलब हमें रोमांच कब लगेगा? जब माउंटेन में क्या हो, बर्फ से ढका हो, तब उसका दृश्य अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है, नाइदर सी नॉर आई इनवाइटेड। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक से है। यक्ष वाज हाईली प्लीज्ड विथ। जो यक्ष था, जो प्रश्न पूछ रहा था, वह सबसे ज़्यादा किससे प्रसन्न हुआ? तो वह युधिष्ठिर से ज़्यादा प्रसन्न हुआ था। युधिष्ठिर से उन्होंने प्रश्न किए थे कि माता से भारी कौन है, सबसे तेज कमन, सबसे तेज कौन है, ऐसे क्वेश्चन कुछ किए थे, तो युधिष्ठिर से प्रसन्न हुआ था। अगला प्रश्न, फाइंड द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आफ्टर लॉन्ग जर्नी ही बिकम वेरी। जो ये शब्द दिया गया है इसका हमें जो है विलोम शब्द पता करना है। तो विलोम शब्द जो है इसका होगा फ्रेश। वेरी मीन्स होता है थका हुआ, फ्रेश माने होता ताज़ा। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो इसमें गलत शब्द है, स्पेलिंग गलत है, उसका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्यूटीफुल, क्योंकि फुल में जो है FUL आता है, डबल एल नहीं आता यहाँ। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ए डैश ऑफ शिप। शिप का जो समूह क्या कहलाता है? इसकी चर्चा हमने पुरानी वीडियो में की थी। इसका सही उत्तर है फ्लीट। शिप मीन्स होता जहाज। अगला प्रश्न है, द यूज करेक्ट प्रीपोजिशंस। हमें जो सही प्रीपोजिशन है उसका चुनाव करना है। वी ट्रेवल्ड डैश बस। हमने यात्रा की किसके द्वारा? बाई बस आएगा कि हमने बस के द्वारा यात्रा की। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसको हमें रीअरेंज करना है। जो जम्बल्ड वर्ड हैं क्रम से नहीं लगे हुए, उन्हें क्रम से लगाना है। तो इसको जब हम क्रम से लगाएंगे तो पहला आएगा हाउ। हाउ के बाद दे तो आएगा नहीं। फिर आएगा, चूंकि यहाँ लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग हैव दे हैव बीन डूइंग दिस देयर टास्क। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिंस देन इट्स हैड बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स। ये कान्हा किसली पार्ट से लिया गया है, जिसमें आएगा फ्लोरा एंड फौना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
ये भी आपकी किताब से है। फेमस रूलर ऑफ द गोंड डेसेनेटी मतलब साम्राज्य, गोंड साम्राज्य की प्रमुख शासक कौन सा था? तो जो गोंड साम्राज्य है, रानी दुर्गावती जो है प्रमुख शासका थी गोंडवाना की। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इंग्लिश भाषा का अंतिम प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो वाक्य दिया गया है इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मनु विल टेल हर लेटर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मनु। तो इस प्रकार से इंग्लिश विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको हमें कमेंट करके बतलाना है कि आपको इंग्लिश भाषा में 15 में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। साथियों, अगले भाग में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान, सामान्य जीके और पर्यावरण के प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।